अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कोतवाल गुड़ा के इको पार्क में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्वेरियम तामीर किया जाएगा। इसके अलावा एवरी चिड़िया खाना और बोर्ड वॉक भी तामीर किया जाएगा। ये बात रियासती वजीर बल्दी नस्म नस्क के तरक रमारौन ने गंडीपेट इको पार्क के इफ्तिताह के साथ साथ कोतवाल गुड़ा इको पार्क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखते हुए कही। उन्होंने कोतवाल गुड़ा इको पार्क का संगे बुनियाद रखा और उस्मान सागर के किनारे लैंडस्केप इको पार्क का भी इफ्तिताह अंजाम दिया था। उन्होंने कहा है कि गंडीपेट के करीब मजीद 75 एकड़ अराजी को फरोख्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आने वाली दहाइयों में आबादी की कसाफत पर गौर करते हुए शहर और रियासत की तरक्की को यकीनी बना रहे। इस मौके पर अपने खिताब में KTN ने जियो 111 की तनसीख के इक़दाम की मुदाफ़अत की और कहा कि तरक्की के लिए ऐसे फैसले नागुज़ीर है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट दाखिलों के लिए नजरसानी शेड्यूल का ऐलान किया है। कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट CPGET 2022 के लिए कन्वेनर प्रोफेसर पांडु रंगारेड्डी ने कहा है कि पहले मरहले के दाखिलों के लिए अहले उम्मीदवारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी की गई। नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक CPGET 2022 में अहले उम्मीदवार असनाद की ऑनलाइन तनखी के लिए 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तस्दीक की तफसीलात उम्मीदवारों के लिए दस्तियाब बनाई जाएंगी और वो 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन दाखिल दरख्वास्त में एडिट और तहसीह कर सकते हैं। इसी तरह उम्मीदवार 19 से 21 अक्टूबर उनके वेब ऑप्शन दे सकते हैं और 22 अक्टूबर को वेब ऑप्शन एडिट कर सकते हैं। पहले मरहले में अलॉट की जाने वाली निशस्तों की फहरिस्त 26 अक्टूबर को आवेजा की जाएंगी और उम्मीदवारों के उनके मुतल्लिका कॉलेजेस में रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। यूपी में बारिश के बाद सैलाब की तबाहकारियां नजर आ रही हैं और मशरक़ी यूपी से लेकर मगरबी यूपी तक तकरीबन 18 अजला ज़र-ए-आब आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1370 गाँव सैलाब की जद में हैं। कई गाँव में पानी दाखिल हो गया है और बाज़ मुकामात पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है और राहत रसानी की मुतअद्दिद टीमें तैनात की गई हैं। यूपी के जालून में गुज़िश्ता 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से ओरई शहर का मलंगा नाला ज़र-ए-आब हो गया है और इसका पानी बस्तियों की तरफ बहने लगा है। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से ओरई शहर का तकरीबन 30% हिस्सा मुतासिर हुआ। उधर श्रावस्ती जिले में सैलाबी सूरत हाल की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। TRS की जानिब से इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान कार की मुमासलत रखने वाले निशानात को हटा देने का मुतालबा किया गया। चीफ विप D विनय भास्कर, रुकन कौंसिल भानु प्रसाद और TRS जनरल सेक्रेटरी सोमा भारत कुमार ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। इसके अलावा सदर BJP तेलंगाना बंडी संजय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। गुज़िश्ता रोज संजय कुमार ने इल्जाम आयद किया था कि KCR अपने फार्म हाउस में जादू टोना करा रहे हैं। TRS कायदीन ने इन इल्जामात को जहनी दिवालियापन करार दिया। इंतखाबी निशानात जो राय दहिंदों को उलझन में डाल देंगे उनको इंतखाबी निशानात के फहरिस्त से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि TRS के मुखालिफिन कैमरा और गिरदा बेलन, डोली, रोड रोलर, साबुनदानी, टेलीविजन, सेविंग मशीन और पानी के जहाज जैसे निशानात से आवाम को गुमराह कर रहे, इसलिए इन निशानात को हटा देने का मुतालबा किया।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ چلتی بس کا ٹائر نکل گیا، تاہم RTC بس میں سوار تمام مسافرین کرشماتی طور پر محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع مغربی گوداوری میں پیش آیا۔ اس واقعے کے وقت بس میں 40 مسافرین سوار تھے جو بال بال بچ گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق نرساپور ڈپو کی بس ایلور کی سمت جا رہی تھی کہ نیشنل ہائی وے پر اچانک بس کا پچھلا ٹائر نکل گیا۔ ڈرائیور نے فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی روک دی۔ ٹائر نکلتے ہی مسافرین خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بعد ازاں انہیں دوسری گاڑی کے ذریعے وہاں سے ان کی منزل کی طرف بھجوا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں جلد بغیر ڈرائیور ٹیکسیاں سڑکوں پر دکھائی دیں گی۔ بغیر ڈرائیور ٹیکسیوں کا تجربہ جمیرہ 1 زون سے کیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے عہدیدار خالد العوضی کا کہنا ہے کہ جلد دبئی کی سڑکوں پر ڈرائیور لیس ٹیکسیاں نظر آئیں گی۔ خالد العوضی کا کہنا ہے کہ متعدد مقامات پر خودکار 5 ٹیکسیاں تجرباتی طور پر چلائی جائیں گی۔ بغیر ڈرائیور ٹیکسیوں کا تجربہ جمیرہ 1 زون سے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیور لیس ٹیکسیوں کا تجربہ آئندہ چند ہفتوں میں اور سال رواں کے اختتام سے قبل شروع کر دیا جائے گا۔ اتھارٹی الخلیج کمرشل زون اور سٹی سینٹر میں اسمارٹ گاڑیاں چلانے کے لیے میپ تیار کر رہی۔ جمیرہ 1 زون کا اضافہ بھی اس میں ہوگا۔ یہ نقشے جولائی میں ہی تیار کر لیے گئے تھے۔ العوضی نے جیٹیکس 2022 نمائش میں شرکت کے موقع پر کہا کہ اتھارٹی نے جیٹیکس کے اپنے اسٹال پر عوام کو دکھانے کے لیے خودکار ٹیکسی سجائی گئی ہے۔ یہ سان فرانسسکو میں زیر استعمال ان 10 ٹیکسیوں میں سے ایک ہے جو وہاں عام ہو چکی ہیں۔ اس طرح کی مزید 4 ٹیکسیاں لائی جائیں گی اور دبئی میں ان کا تجربہ ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔